उन्होंने ज़बरदस्ती ये नहीं किया, उनको ऊपर से आदेश होगा और वो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, किसान अपने आंदोलन को कर रहे थे। ऐसे में उनको निशाना बनाना, आपको नहीं लगता है कि आपने गलत किया? नहीं मैम, मैंने निशाना नहीं बनाया, वो तो उनका सिस्टम था, वो आगे खड़े थे, क्योंकि मेरे को तो पता भी नहीं था मैं वो किधर को घूमेगी, क्योंकि मैं तो पहले चढ़ा भी नहीं उसके ऊपर, वो पहली बार ही था। और निशाना बनाना, वो हमें निशाना बना रहे थे पानी की बौछारों से, तो पानी मैम उनकी तरफ हो गया। निशाने को मैम कभी हमने गोली थोड़ी चलाई है उनके ऊपर निशाना लगा के। नवदीप जी, अब मैं आपसे बस ये आखिरी सवाल जानना चाहती हूँ। सवाल ये है कि ये जिस अध्यादेश को लेकर, 3 बिलों को लेकर आप आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है जिसके चलते आप यहाँ दिल्ली कूच कर रहे हैं? सारे महत्वपूर्ण है मैम इसके अंदर। एमएसपी की कल को हमारी कोई गारंटी नहीं रहेगी, हमारी फसलें हम कहाँ बेचेंगे, मंडियां नहीं रहेंगी। आड़ती मैम अगर खत्म हो गया तो कल हम अपने घर का गुजारा, हम 6 महीने अब हम आड़ती के सिर से अपने घर का गुजारा करते हैं मैम। 6 महीने बाद हमारी फसल आती है, वो खत्म हो जाएगा मैम। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है मैम, कंपनियों का क्या भरोसा, हमारी पेमेंट का क्या भरोसा है हमारी, कल को हमारे समाधान क्या होगा। डीसी और एसडीएम के पास हमारी पेमेंट का इन्होंने राइट दे दिया, उनके वो केस लड़ेंगे अगर पेमेंट कोई नहीं देता। कोर्ट में हम नहीं जा सकते मैम। और हमारी ये जो फसलें वो कम रेट पे खरीदते हैं। अब प्याज का रेट मैम 90 रुपये था, हमने पता मैम 8 रुपये बेचा है, 8 रुपये। आलू मैम हमने 5 रुपये बेचा, अब 60 रुपये था थोड़े दिन पहले। पर सरकार तो ये दावा कर रही है नवदीप जी, हमें तो फसलों के रेट नहीं मिलते। हाँ, वो तो ये दावा कर रही है कि ये जितने भी किसी तरह के भ्रम हैं उनको दूर किया जाएगा। 3 तारीख को किसान मिले कृषि मंत्री से और वो ये आश्वासन भी दे रहे हैं और ये भरोसा भी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो डर आपको सता रहा है। मैम हम 4 महीने, जब से 4 महीने के करीब हो चुके हैं अध्यादेश, अब तक नहीं मैम इनसे हमें समझाया गया। कोई लाइव आके बात करो भी हाँ भी ये कैसे ठीक हैं, कभी आज तक नहीं इन्होंने हमें समझाया। ठीक है ही नहीं है मैम, इनको भी पता है ये अंबानी अंडानी के चक्कर में आए हुए हैं उन्होंने, क्योंकि मैम ये सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है, ये तो इस टाइम अंबानी अंडानी की सरकार है। वो जो कहते हैं वो होता है उनके, क्योंकि मैम अब जो कोरोना काल के अंदर जो जीडीपी है वो सिर्फ खेती की जो जीडीपी थी, अपनी किसानी की जीडीपी थी जो, वो मैम प्लस में थी 3.4% सिर्फ खेती की। अब मैम इनको पता है सब चीज में नुकसान है, तो ये खेती पे नजर डाली है इन्होंने, तभी ये मैम कानून लेके आए हैं। ये आप अपने से आए हैं या किसी पार्टी के कहे पर आए हैं? ये मेरा आखिरी सवाल होगा, छोटे में जवाब दीजिएगा। मैम मैं कोई पार्टी से ना जुड़ा हुआ हूँ मैम, और ना हम, क्योंकि मैम कोई भी किसी पार्टी ने हमारा भला नहीं किया मैम। वहाँ तक कांग्रेस ने भी इतना टाइम राज किया है, अगर वो भला करती तो आज हम सड़कों पे ना होते मैम। और ये अपना बीजेपी सरकार ने भी हमारा 6 साल में, इन्होंने पहले बोला था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, मोदी जी हर भाषण में बोलते थे आके भी स्वामीनाथन। 6 साल हो गए मैम, कोई स्वामीनाथन नहीं। लड़ाई तो हम स्वामीनाथन की लड़ने की सोच रहे थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लेंगे, अपनी फसलों के रेट लेंगे, बट इन्होंने तो मैम बिल्कुल ही अब किसी पार्टी ने आपका भला नहीं किया। नवदीप बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आइंदा आप किसी पार्टी ने नहीं मैम आज तक। नवदीप बहुत बहुत शुक्रिया।